हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल तबस्सुम शाही किचन में। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं समोसा रोल। और इसमें हमें 500 ग्राम मैदा लेना है, उसमें नमक डालना है, मंगरेला डालना है और रिफ़ाइन ऑयल डालना है। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका डो बना लेना है। तब तक मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कुछ सुना दूँ अपने बारे में और कुछ बताऊँ, आप लोग से बात करूँ। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी सबका एग्ज़ाम चल रहा है और बोर्ड्स एग्ज़ाम चल रहे हैं, किसी के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी एग्ज़ाम का मौसम चल रहा है बहुत। अक्सर क्या होता है कि लोग पढ़ते हैं और एग्ज़ाम से पहले बस रिवाइज़ करते हैं और फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं। और मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जो एक दिन पहले पढ़ के पास होते हैं। तो क्या है कि सारे एग्ज़ाम के लिए कम से कम 2 दिन या 1 दिन का टाइम मिलता है। यहाँ पे हम लोग मैदा का घोल बना रहे हैं ताकि उसमें लगा कर के डिप करके फ्राई कर सकें। तो कहाँ थी मैं? हाँ, एग्ज़ाम में आईसीएसई के मैथ एग्ज़ाम में यहाँ पे 10 दिन का टाइम जो दिया है, अमेज़िंग यार, 10 दिन का टाइम। ये तो जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ के टॉप कर सकते हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग। और हम लोग जो डो बनाए हैं उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है ताकि खास्ता हो सके और सॉफ्ट हो सके। यहाँ पे हमने ले लिया है टोमेटो, कैप्सिकम, ओनियन, धनिया पत्ती एंड ग्रीन चिली। और इसमें बॉइल्ड पोटैटो डालना है। पोटैटो लगभग सारी चीज़ों में काम आ जाती है और इफ्तार में ये समोसा रोल एक नई रेसिपी हो जाएगी और खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। पूरा समोसा वाला वाइब मिलेगा। अब इसमें कुछ मसाला डालना है, जैसे ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला। चाट मसाला से टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, सॉल्ट। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तब तक ये मिक्स हो रहा है, मैं आप लोग को एक बात और बता देती हूँ। ये एक्चुअली थोड़ा फ़नी है, जो मुझे भी बार बार याद करके हंसी आ जाती है। एक्चुअली मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था और उसमें एक न्यूमेरिकल्स आया था जिसमें जस्ट डिवाइड करके आंसर लिखना था। और मैं इतनी ज़्यादा स्मार्ट निकली, इतनी ज़्यादा, मतलब मेरी मम्मा ने एक प्रोटीन पाउडर बनाया था, शायद मैंने वो ज़्यादा ही खा लिया। वो प्रोटीन पाउडर का भी रेसिपी है इसमें। तो मैंने वहाँ पर डिवाइड करके आंसर लिख के मेरा 3 आया आंसर। तो मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही कम नंबर में आंसर है, तो इसको बढ़ा देते हैं। तो मैंने वहाँ पे गलती से 0 डाल दी, गलती से नहीं, बिना लॉजिक के अपने मन से 0 डाल दिया। अब वो बाद में जब मैंने चेक किया तो आंसर 3 था। इतना हँसी आ रहा है, इतना हँसी आ रहा है और अंदर से रिग्रेट भी हो रहा है कि यार इतना ईज़ी क्वेश्चन 2 मार्क्स कट गया मेरा। बहुत रिग्रेट भी हुआ लेकिन हँसी भी बहुत आया। ये बहुत ही फ़नी मोमेंट था एक्चुअली। और यहाँ पे देखिए, वापस आते हैं अपनी रेसिपी पे। और यहाँ पे आटा को हमने जो डो बनाया था हमने उसे 10-15 मिनट रखा था, ताकि रेस्ट पे रखा था ताकि ये सॉफ्ट बने। अब आटे को हमें बेलना है और जो फिलिंग्स हमने पहले मिक्स करके रखी थी उसको ऊपर से डालना है। उसके बाद ये मिक्सचर को पूरा प्रॉपर्ली सेट कर देना है, चारों तरफ एक जैसा। इसको पूरा लगाने के बाद एक बार रोल कर देना है, रोल करना है इसको। और इससे क्या होगा कि अंदर में सॉफ्ट रहेगा और बाहर से खास्ता लगेगा खाने में। समोसे जमशेदपुर में बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग और सबके ज़्यादातर फेवरेट होते हैं। लेकिन अगर उसी समोसे को हम लोग कुछ नया तरीक़ा से ट्राई करें और टेस्ट बिल्कुल सेम रहे तो खाने में और भी मज़ा आता है। जैसे इसका नाम थोड़ा-सा डिफरेंट है, समोसा रोल, वैसे ये टेस्ट में भी थोड़ा-सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें मसाला जो है वो अलग डाला गया है और चाट मसाला की वजह से तो और भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बन गया है। और रोल करने के बाद अब हमें इसको कट करना है। जैसे भी रमज़ान का महीना चल रहा है, इबादत का महीना चल रहा है, तो ये समोसा रोल जो है बहुत ही कम टाइम में एक बहुत अच्छी रेसिपी बन जाएगी। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत ईज़ी भी है, कम टाइम लेगी, ज़्यादा परेशानियाँ भी नहीं है, ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत भी नहीं है। बस घर में जो सामान अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर लें। और ये अब रोल हो चुका है, बस अब डिप करके फ्राई करना बाकी रह गया है।
सारे रोल अच्छे शेप में कट चुके हैं और लेकिन अब इसे और ज़्यादा क्रंची बनाने के लिए यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स है जिसका चूर हम लोग कर रहे हैं। इस मैदा में डिप करके इस चूर में लगाने से और ज़्यादा क्रंची लगेगा खाने में। आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। आप ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं या सेवइयाँ ले सकते हैं। देखिए ये पूरा चूर हो चुका है और अब बस डिप करना है। पूरा डिप नहीं करना है, बस ऊपर नीचे डिप करना है, ताकि इसका एक फ़ायदा भी है कि अंदर जो हमारा फिलिंग्स है वो बाहर नहीं आएगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। इसमें कॉर्नफ्लोर का चूर लग चुका है। ऐसे ही एक-एक करके हम सारे रोल्स को भी कर लेंगे सेट, चूर लगा के और मैदे के घोल पे डिप करके। इसे अब फ्राई कर लेना है। मुझे तो देखकर ही टेस्टी लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी मतलब मेरी मम्मा की रेसिपी अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें और सपोर्ट करें, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये फ्राई हो गया है और इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मुँह में भी पता है बोलते-बोलते पानी आ जा रहा है। अब इसे सर्व कर लेते हैं निकाल के। आप इसे अगर चिली सॉस पसंद है तो उसके साथ सर्व कर सकते हैं, बट माय फेवरेट इज़ टोमेटो सॉस और ज़्यादातर लोगों को यही पसंद आता है। तो आइए हमारी सेकंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं रमज़ान स्पेशल। इसका नाम है चिकन फ्राई, क्रिस्पी चिकन फ्राई। इसे आप अगर किसी का दावत कर रहे हैं तो स्टार्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन 500 ग्राम है और इसमें हमें अदरक लहसुन को कद्दूकस करना है। मेरी मम्मा इसे ज़्यादातर पीस के नहीं बनाती है, कद्दूकस के या तो चूर के बनाती है, इससे जायका और भी ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसमें नमक डालना है और रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, विनेगर, सोया सॉस और सारी चीज़ें डालने के बाद मिक्स कर देना है और इसे रेस्ट पर रख देना है कुछ देर के लिए। फिर हमें अंडा का घोल बनाना है जिस पे डिप करके हम उसे फ्राई कर सकें। यहाँ पर मैंने 2 ये मिक्स हो चुका है और अब हमें मैदा लेना है। जैसे कि इस रेसिपी का नाम स्टार्टिंग में ही क्रिस्पी रखा गया है, तो ये मैदा से भी और ज़्यादा क्रिस्पी लगेगा। फिर चिकन लेना है और मैदा में डिप करना है पहले। ये चिकन की रेसिपी से मुझे एक बात याद आ गई। एक्चुअली एक बार हुआ क्या था कि हम लोग साथ में बैठ के सब लोग डिनर कर रहे थे, फैमिली डिनर हो रहा था और मेरे कज़न जो थे वो मतलब उनको चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे होता है ना, बहुत लोगों को जो चीज़ पसंद होती है वो उसको रख देते हैं और देखते-देखते खाना खा लेते हैं और जो पसंद वाली चीज़ है उसको लास्ट में खाते हैं। ये मेरे साथ भी है, मुझे भी अंडा बहुत पसंद है, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो वो मेरे कज़न खाते-खाते चिकन को छोड़ दिया और वो उसको लास्ट में खाने वाले थे। तभी जो उनके जीजा जी हैं, जीजा जी तो ऐसे होते ही हैं, मज़ाक करते रहते हैं सब पे। तो वो उसका उनका चिकन उठा के खा लिया और बोलते हैं कि शायद तुमको खाने नहीं आ रहा है, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे खाते हैं। और फिर उस वक़्त उनका गुस्सा, मेरे कज़न का गुस्सा देखने लायक था, वो गुस्से से पूरे लाल-पीले हो गए थे। तो ये और फिर कॉर्नफ्लोर में डिप करना है।
इससे और भी ज़्यादा क्रंची हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया, आप और भी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसे फ्राई करना है। जब तक ये फ्राई हो रहा है, मैं आप लोगों को एक बहुत फ़नी अपना एक किस्सा सुना देती हूँ अपने फैमिली का, जो कि ये मेरे मामा का है। वो देखेंगे अगर वीडियो तो उनको भी हँसी आएगी। क्या होता है कि वो जब पढ़ते थे ना, तो उनके सब्जेक्ट में एक संस्कृत था। मेरे हम लोग के सब्जेक्ट में है, लेकिन हम लोग ने उर्दू चूज़ किया, लेकिन मामा के टाइम में वो संस्कृत चूज़ किए थे। तो उसमें इतना ज़्यादा होता है ना, यहाँ बिंदु डालना है, वहाँ बिंदु डालना है। तो वो वो क्या करते थे, उनका पेपर पूरा हो जाता था, उसके बाद वो अलग से जो भी लीड या इंक है उसको छिड़क देते थे, जिससे कहीं पर भी डॉट या बिंदु कहीं पर भी पड़ जाता था। और फिर वो एग्ज़ाम देकर के आ जाते थे, और घर आने के बाद इतना हँस-हँस के ये सारी चीज़ें वो बताते थे। और अभी मेरी मम्मा ये चीज़ मुझे इतना हँस-हँस के बताती है कि मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है एक बार जा कर के उनसे ये सब सामने में पूछ लूँ। और ऐसा नहीं है कि नंबर कट जाता था ना, इसमें नंबर भी मिल जाता था उनको। ये आप लोग के लिए भी ट्रिक है, आप लोग भी एक बार यूज़ करें, देखिए नंबर कटता है या मिलता है। बन चुका है और इसे सर्व कर लेते हैं। देखने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है और आई होप खाने में भी बहुत अच्छा होगा। देखने से तो बहुत डिलीशियस लग रहा है मेरे। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो सपोर्ट करें, मेरी मम्मा बहुत मेहनत करती है इसके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।